कश्मीर की सरहदों पर एक नई साजिश का खाका खींचा जा रहा है। इस साजिश का मकसद है दोबारा कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देना, फिर से पहलगाम जैसा टेरर अटैक कराना। मित्रों, सिर्फ 6 दिन बाद पहलगाम हमले का 1 साल पूरा होने वाला है। आपको याद होगा, उसके बाद ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था। अब लगता है वैसी ही नौबत फिर आने वाली है, क्योंकि मुनीर की आतंकवादी सेना पहलगाम रिपीट करने का प्लान बना चुकी है। मित्रों, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के एलओसी के नजदीक आतंकवादियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरहद के नजदीक पाकिस्तानी फौज ने 70 से ज्यादा नए लॉन्च पैड खड़े किए हैं। इन लॉन्च पैड्स पर 800 आतंकवादी मौजूद हैं, यानी हर लॉन्च पैड पर 10 से ज्यादा आतंकवादी हैं। लॉन्च पैड एलओसी के नजदीक स्थित उन छोटे छोटे ठिकानों को कहा जाता है जहां आतंकवादी आकर के रुकते हैं और फिर मौका मिलते ही भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की आतंकी साजिश से जुड़ा यह नया खुलासा बताता है कि पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क ने खुद को दोबारा खड़ा कर लिया है। 2025 मई में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो एलओसी के नजदीक जैश और लश्कर के बड़े कैंप तबाह कर दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान के बाद पाकिस्तानी फौज ने आतंकी अड्डों को एलओसी से काफी पीछे हटा लिया था। एक बार फिर बड़ी संख्या में आतंकवादियों की मौजूदगी ये बताती है कि मुनीर की कायर फौज दोबारा भारत में आतंकी हमलों की नापाक कोशिश कर रही है। इस खुलासे के साथ ही साथ अब हम आपको मुनीर की फौज के टेरर कैरेक्टर से जुड़ा एक और सच बताने वाले हैं। फर्क इतना है, यह खुलासा भारतीय एजेंसियों ने नहीं बल्कि खुद एक पाकिस्तानी सांसद ने किया है। पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद हुसैन का नया बयान आपको बता देगा कि मुनीर कौन सी खिचड़ी पका रहा है। अभी मैं पाकिस्तानी नेवी के वॉर कॉलेज में गया था। हाल ही में हमने हमास के कुछ लड़ाकों को भी पाकिस्तानी नेवी के वॉर कॉलेज में बुलाया है। हमास के लड़ाकों को जगह देने के साथ ही साथ गाजा से आए शरणार्थियों में शामिल छात्रों को वजीफे भी दिए गए हैं। मित्रों, मुशाहिद हुसैन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो नवाज शरीफ की सरकार में पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। इतने बड़े ओहदे पर रह चुका आदमी अगर पाकिस्तानी फौज के सेंटर में हमास के आतंकवादियों की मौजूदगी की बात कर रहा है, तो इसे हवाई दावा नहीं माना जा सकता। ये खुला सच है कि हमास को हमेशा पाकिस्तान से मदद मिलती रही है। हमास को जन्म देने वाले यासिर अराफात की फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लड़ाकों को तो पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा ट्रेनिंग भी दी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब गाजा में जब हमास की पूरी ताकत तकरीबन खत्म हो चुकी है, तो मुनीर इन आतंकवादियों को पाकिस्तान क्यों लेकर आया है। मित्रों, अब हम एक एक करके मुनीर का पूरा प्लान डिकोड करने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 का हमला करके हमास ने अपनी घुसपैठ करने की क्षमता साबित कर दी थी। घुसपैठ के इन्हीं दावपेचों को मुनीर लश्कर और जैश को भी सिखाना चाहता है। लेकिन मुनीर का सबसे बड़ा मकसद है हमास से जुड़े प्रोपोगेंडा को भुनाना। गाजा युद्ध के दौरान गाजा की आज़ादी का जो प्रोपोगेंडा पूरी दुनिया में किया गया, उसने कट्टरपंथी हलकों में हमास के आतंकवादियों की छवि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले किरदारों जैसी बना दी है। मुनीर का मकसद इन्हीं सेंटिमेंट्स को भुनाना है। कट्टरपंथ का बीज पाकिस्तान में सालों से बोया जाता रहा है। बस हमास के प्रोपोगेंडा वाला खाद पानी देकर मुनीर पूरे पाकिस्तान में आतंकवादियों की नई फसल खड़ा करना चाहता है। मित्रों, आपको याद होगा, जब गाजा का युद्ध चल रहा था, तब नाजी जहीर और मुफ्ती आजम जैसे हमास कमांडर पाकिस्तान में नजर आए थे। इन आतंकी कमांडर्स ने कराची से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक में रैलियां की थी। उस वक्त लगा था ये आतंकी किरदार हमास के लिए मदद या फिर चंदा मांगने आए होंगे। लेकिन अब पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद हुसैन ने मुनीर के प्लान से पर्दा उठा दिया है। मुनीर को पहले ही पता चल चुका था कि गाजा में हमास की हार तय है। इसी वजह से मुनीर ने जंग खत्म होने से पहले हमास से रिश्ते आगे बढ़ाए, ताकि जंग के बाद इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके।